Okay students, so we are going to start a new chapter which is perimeter and area. Perimeter and area का तो आप लोगों को सिक्स क्लास में बताया ही क्या होगा. पेरीमीटर क्या होता है, लाइक एक रेक्टेंगल है, समझो ये रेक्टेंगल है, ठीक है. तो इसका जो बॉर्डर होता है, लाइक जो सिर्फ आउटसाइड होता है वो पेरीमीटर होता है. और एरिया क्या होता है, ये एरिया जितना वो कवर कर रहा है. लाइक अभी ये बुक है, ये बुक जितना कवर कर रही है वो उसका एरिया है, और ये जो है वो उसका पेरीमीटर है. ओके, तो एरिया और पेरीमीटर क्या होता है ये समझ गया आप लोगों को, ठीक है. और पेरीमीटर ऑफ आप लोग ने स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो पढ़ा ही होगा. तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है. और आप लोग ने प्लेन का पढ़ा होगा, मतलब प्लेन एज इन मतलब लाइक एक प्लेन पेपर या प्लेन शीट. एरिया का आप लोग ने सिक्स क्लास में पढ़ा ही होगा. ओके, तो हम यहाँ पर किसका पढ़ देखेंगे, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो पेरीमीटर और पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, ठीक है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर तो वो है लेंथ 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, यहाँ पीछे दिया हुआ होगा, ये देखिए. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ है. ओके, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर है 4 × साइड, क्योंकि हम सबको पता है कि स्क्वायर का जो रहता है वो चारों साइड इक्वल होता है. तो हम इसको लिख देंगे 4 × साइड, वो उसका पेरीमीटर है, क्योंकि हम सिर्फ बॉर्डर का देखेंगे, एरिया का नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है. और रेक्टेंगल का हमारा क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ हम देखेंगे, जो क्योंकि 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो इसलिए 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे. तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर × 2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर × 10 मीटर. फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस ऑफ अ पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्जेस ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज 2.5 रुपीज़. ओके, यहाँ पर क्या है कि एक पेंटिंग है, नहीं डोर फ्रेम है. ओके, एक डोर है जिसका 3 मीटर लेंथ है और ब्रेथ है 2 मीटर्स. ओके, और वो कितने कौन से वॉल पर है, जो 10 × 10 है, मतलब 10 मीटर का, मतलब स्क्वायर है. ये समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है. ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है कि कितने रुपए की है वो पेंटिंग, जबकि वो पेंटिंग का 1 मीटर पर स्क्वायर उसको 2.5 रुपये है, ठीक है. तो हमको क्या देखना है कि पेंटिंग ऑफ द वॉल हैज़ टू बी डन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द डोर. तो हमको क्या है वो दिख रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि वो रेक्टेंगल है. तो डोर एरिया क्या होगा, हमको समझ में आ रहा है कि डोर का एरिया क्या है, लेंथ × ब्रेथ है, मतलब वो रेक्टेंगल है तो वो लेंथ × ब्रेथ रहेगा. तो 3 × 2 मीटर स्क्वायर है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 6 मीटर पर स्क्वायर. अब ये हमारा डोर का एरिया हो गया, ठीक है. अब हमको एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग द डोर, एरिया हमको पहले वॉल की निकालना है. ओके, तो वो हमारा कितना है, तो हमारा वॉल कितना है, 10 × 10 है. तो वो हमको क्या समझ में आ रहा है कि वो हमारा स्क्वायर है. और मैंने स्क्वायर का क्या बताया था कि कितना है स्क्वायर, 4 × साइड है, ठीक है. लेकिन वहाँ पर हमको क्या है, सिर्फ 2 साइड का ही निकालना है. ओके, तो हम 10 × 10 करेंगे, तो ये हमारा हो गया 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है. अब वॉल एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग, अब हमको निकालना है कि हमारा जो डोर का एरिया है उसको हम लोग निकाल देंगे तो कितना रहेगा. तो वो कितना है हमारा, लाइक देखो ये पूरा हमारा वॉल है. ओके, ठीक है, उसमें से ये हमारा डोर है, तो ये वॉल कितना है, 10 है. ओके, ये पूरी वॉल 10 है, और हमारा ये डोर है जिसका 3 मीटर लेंथ है और 2 मीटर ब्रेथ है. ओके, तो पहले हमने इसका फाइंड किया सिर्फ इतना कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है. ओके, उसके बाद हमने ये पूरे का फाइंड किया कि कितना एरिया कवर कर रहा है, तो वो 100 मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है. ओके, अब हम लोग को
इस डोर का पार्ट निकाल के सिर्फ ये इतने एरिया का देखना है। ये जो डोर का इतना हटा देंगे हम इतना, तो ये हमको इतने का फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, तो वो कितना है हमारा इंक्लूडिंग, तो 100 माइनस 6, मतलब ये पूरा 100 और ये इसका कितना है 6, तो वो हम निकाल देंगे। तो कितना आएगा 94 मीटर स्क्वायर। अब पेंटिंग का वहाँ पे कितने चार्जेस है कि 1 मीटर स्क्वायर का है 2.5 रुपीज़। ठीक है, तो 94 मीटर स्क्वायर का कितना रहेगा, हमको ये फाइंड करना है। तो 2.5 इंटू 94 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा 235 रुपीज़। इन दोनों को इंटू करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 1 तो आंसर वही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज़ 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स विड्थ? ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में हमको क्या फाइंड करना है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर शीट का, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका पूरे का एरिया है ये पूरा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका लेंथ क्या है, लेंथ 25 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड उसकी विड्थ करना है, ठीक है, और पेरीमीटर भी फाइंड करना है उसका। तो हम लोग पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का शीट का निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है कितना है 500 है, और लेंथ क्या है 25 इंटू ब्रेथ है नहीं, तो वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 500 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू हमारा ब्रेथ आ जाएगा। ओके, तो हमारा इन दोनों को कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर है, ब्रेथ हमारा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि हमारा ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। तो अब हमको हमारा ब्रेथ मिल गया, तो हम पेरीमीटर भी आराम से फाइंड कर लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला है। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 25 प्लस ब्रेथ कितना है 20 इक्वल्स टू हमारा आंसर है 90 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ओके, ऐसे ही आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस on 3 sides with a length 20 meter, 12 meter and 12 meter. Find the cost of fencing at the rate of rupees 150 per meter. ओके, तो इसका सेशन क्या रहेगा, विद द लेंथ ऑफ द, तो अनु को अपना वो घर गार्डन बनाने के लिए 3 साइड का दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या है 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर। ओके, और चौथा हमको मतलब 6 हमको, क्योंकि फोर्थ देखो ये एक साइड है, ये 2 साइड और ये 3 साइड, फोर्थ साइड तो उसका घर है। ओके, तो हमको कैसे फाइंड करना है कि उसको कितना 150 पर रेट है, मतलब 1 मीटर बनाने के लिए उसको 150 रुपीज़ लग रहे हैं। तो उसको 3 साइड बनाने के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे, तो ईजी है 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर कितना होता है, ये पूरे का टोटल होता है 44 मीटर। ओके, तो अभी 1 मीटर के लिए उसको लग रहे हैं 150 रुपीज़, तो 44 के लिए कितने लगेंगे 150 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो ये कितना आया 6600, मतलब 6600 रुपीज़ लगेंगे उसको अपने गार्डन को डेकोर करने में। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है, मतलब फोर्थ एग्जाम्पल है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रिबेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ विच एनक्लोजेज मोर एरिया, द स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। मतलब इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है कि वायर एक स्क्वायर है, उसका साइड है, उसका स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर। अगर वो वायर को हम लोग बेंड करके रेक्टेंगल बनाएंगे, तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है, रेक्टेंगल का लेंथ है 12 सेंटीमीटर।
कि तो हमको उसका इस रेक्टेंगल का ब्रेथ भी फाइंड करना है और हमको बताना है कि कौन दोनों में से किस में ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ क्या है वायर की, लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर क्या है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, मैंने पहले बताया है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना है 10, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसका पेरीमीटर जितना रहेगा उतना ही लेंथ का भी रहेगा, अरे सॉरी स्क्वायर का जितना पेरीमीटर है वही हमारा रेक्टेंगल का भी होगा, क्योंकि वो सेम वायर को हमने रिबेंड किया है। ओके, तो अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको उसका ब्रेथ भी फाइंड करना है। तो पहले हम देखेंगे कि पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा इसका रहेगा स्क्वायर का जो रहेगा वही, क्योंकि वही सेम वायर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये 40 हो जाएगा। और 2 इंटू लेंथ कितना है 12, ब्रेथ हमको फाइंड करना है। तो 40, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 12 प्लस ब्रेथ, तो ये कट होकर ये 20 हो जाएगा। तो 20 और ये 12 इधर आ जाएगा तो -12 इक्वल्स टू ब्रेथ हो जाएगा, तो 8 इक्वल्स टू ब्रेथ है। ओके, तो अब रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या है 8 है, 8 सेंटीमीटर है, और लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना क्या है, साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है 10 इंटू 2, तो ये कितना हो गया हमारा 100। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और ये भी सेम है, वही है, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, सेम जैसे ऊपर है वैसे ही है, आप ट्राई करो। ओके, और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होता है। 11.1 कंप्लीट करो, देन हम लोग ट्राइंगल का करेंगे। ठीक है, थैंक यू।